इसके पहले की कहानी हमने पार्ट 1 में जानी। अब उसके आगे की कहानी हम इसमें जानेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए। माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी ही है, ये तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है जहाँ तू जब भी चाहे, जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन यह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहेगी तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले ये बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। दीपा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटक स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटक स्थल पर यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने, उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने दीपा को फटकारते हुए और उमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उमा की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उसे बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन से अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से ले लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में डिब्बे में बैठी उमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखी नहीं थी। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।